सो हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसरो ने फाइनली RLV लेक्स 03 मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। इस वीडियो में आज हम उसी मिशन के बारे में जानने वाले हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानने से पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि RLV लेक्स है क्या। देखिए, RLV का फुल फॉर्म है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल और लेक्स का फुल फॉर्म है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो RLV का ये थर्ड लैंडिंग एक्सपेरिमेंट था। इससे पहले दो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। सबसे पहला जो लैंडिंग एक्सपेरिमेंट था वो पिछले साल हुआ था, जिसमें हमने चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा RLV को छोड़ा था। उसके बाद RLV जो है उसने कुछ यू नो एक ग्लाइड स्लोप की मदद से और सूडो सिस्टम्स की मदद से लैंड किया था रनवे पर। जो एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR है चित्रदुर्गा कर्नाटका में, वहाँ लैंडिंग की थी पिछले साल। और इसी चीज़ को देखते हुए फिर से RLV लेक्स 2 मिशन किया गया इसी साल के आई गेस मार्च में, जिसमें 150 मीटर दूर था हमारे RLV रनवे से और 4.5 किलोमीटर ऊपर था ज़मीन से, और फिर चिनूक हेलीकॉप्टर से इसको छोड़ा गया था। और फिर फाइनली उसने एक अप्रोच किया सूडो सिस्टम्स की मदद से, कुछ मनूवर करके उसने ये अप्रोच किया और फाइनली लैंड हुआ था ये हमारे रनवे पर। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमने आज यानी 23 जून 2024 को फाइनली ये फिर से एक नया टेस्ट किया गया RLV लेक्स 03, जो आज सुबह 7:10 पर किया गया था एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR चित्रदुर्गा कर्नाटका में, जिसमें RLV लेक्स 1 और लेक्स 2 मिशन की तरह ही ये RLV लेक्स 3 भी था, जिसको रीडेमोन्स्ट्रेट करना था ऑटोनॉमस लैंडिंग कैपेबिलिटी RLV की, जिसके साथ RLV ने कुछ चैलेंजिंग कंडीशंस में भी ये जो अप्रोच था वो किया था। कैसा ये चैलेंजिंग कंडीशंस था, लाइक इसमें विंड कंडीशंस थोड़े सीवियर थे RLV लेक्स 2 और लेक्स 1 के कंपैरिजन में। और RLV लेक्स 2 में 150 मीटर दूर था हमारा ये RLV, पर इस टेस्ट में RLV लेक्स 3 में ये 500 मीटर दूर था रनवे से, जो कि पिछली कंपैरिजन में डबल से भी ज़्यादा है। दोस्तों, अभी ये जो RLV लेक्स 3 था, ये जो विंग्ड व्हीकल RLV है, बेसिकली इसको 4.5 किलोमीटर के हाइट से छोड़ा गया था रनवे की तरफ। उसके बाद ये जो RLV था, बेसिकली RLV को इसरो पुष्पक भी कहता है, पुष्पक। तो ये जो पुष्पक था इसने ऑटोनॉमसली ये पूरा सारी चीज़ें एग्जीक्यूट की, और कुछ करेक्शन मैनूवर्स के बाद हमारा RLV जो था वो सेंटर लाइन से मैच हो, मतलब सेंटर लाइन मैच करते हुए फाइनली ATR यानी एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज जो चित्रदुर्गा में है वहाँ लैंड किया। और लगभग जो लैंडिंग स्पीड थी, अगर उसकी हम बात करें, तो लैंडिंग स्पीड 320 किलोमीटर्स पर आवर से भी ज़्यादा की बढ़ गई थी। अगर हम कमर्शियल एयरक्राफ्ट की बात करें तो कमर्शियल एयरक्राफ्ट की लैंडिंग स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर होती है। और वही फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट होते हैं, उनकी लगभग अगर हम बात करें तो 280 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। इन दोनों स्पीड से भी ज़्यादा, लगभग 320 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा की स्पीड हमारे इस पुष्पक यानी RLV ने एक्सीड की थी। और फाइनली रनवे पर वो स्लो डाउन भी हुआ। उसके जो टच डाउन के बाद जो लैंडिंग गियर ब्रेक्स थे उसको एम्प्लॉय किया गया डिसलरेशन के लिए। उसके बाद ब्रेक पैराशूट्स को भी ओपन किया गया, ताकि हमारा जो ये पुष्पक है RLV है वो उसकी स्पीड कम हो जाए। और नियरली 100 किलोमीटर्स पर आवर से उसकी स्पीड काफ़ी कम हो गई थी, मतलब लगभग 100 किलोमीटर तक जब वो पहुंचा तो ब्रेक पैराशूट वो भी एम्प्लॉय किया गया था। वेल, पुष्पक यूटिलाइज करता है रडर और नोज व्हील स्टीयरिंग, ताकि जो उसका स्टेबिलिटी है वो ऑटोनॉमसली मेंटेन रहे और प्रिसाइज ग्राउंड रोल कर पाए सेंटर लाइन पे रनवे के। ओके, रनवे पे जो सेंटर लाइन होती है उस पर वो प्रिसाइजली ग्राउंड रोल कर पाए, मतलब सेंटर लाइन पे होना चाहिए वो प्लेन। सो वही, ज़्यादा कुछ इसमें इसरो ने किया नहीं, फ़ोटो वगैरह शेयर किए। वेल, इसमें कोई वीडियो वगैरह शेयर नहीं किया, बस यहाँ एक चीज़ मुझे खास लगी, वो है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पीछे ये ऑरेंज लाल कलर, जो भी आप कह लो, ऑरेंज कलर ये वैसे ही है। इसको मतलब गुलाल है बेसिकली, उसको डाला गया था हमारे RLV के पीछे। ये क्यों डाला, इसका कोई मतलब
प्रॉबली एक ठोस कारण नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये काफ़ी दूर था रनवे से, तो इसीलिए उस चीज़ के लिए डाला होगा। वेल, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि ये लैंडिंग पर ही शुरू हुआ था, सो हम श्योर नहीं है क्यों इसको इस्तेमाल किया। वेल, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। मिलेंगे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।